जुलेना डी डेउस नुनेस, उम्र 103 साल। जोराइडे डी डेउस मोटा, उम्र 104 साल। लेविटा डी डेउस नुनेस, उम्र 109 साल। और तीनों की संयुक्त उम्र की बात की जाए तो इन तीनों बहनों की उम्र 316 साल है। सुनकर हैरान हो रहे होंगे आप कि आखिर एक ही परिवार की तीनों बहनें कैसे 100 साल की उम्र को पार कर चुकी हैं, उम्र का शतक लगा चुकी हैं और अब भी पूरी तरह से फिट हैं। बताएंगे कि कैसे ये तीनों बहनें 100 साल की उम्र को पार कर चुकी हैं और कैसे आप भी खुद को इनकी तरह ही फिट रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। हाथ में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट और चेहरे पर एक खास स्माइल। ये सब करिश्मा हुआ है एक खास चीज से और वो है खान पान और एक्टिव लाइफस्टाइल। इसी को तीनों बहनों ने अपनी लाइफ का मूल मंत्र बना लिया। जिस उम्र में लोग बिस्तर से उठ नहीं पाते, आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं, मदद के लिए दूसरों की तरफ उम्मीद से देखते हैं, उस उम्र में ये तीनों बहनें निरोग हैं, यानी बीमारी से दूर और खुशहाल जिंदगी से भरपूर। पूरी दुनिया में वैज्ञानिक उम्र को लेकर प्रयोग कर रहे हैं कि कैसे इंसानों की उम्र को बढ़ाया जा सके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी अपनी उम्र बढ़ाने को लेकर फिक्रमंद रहते हैं और कोशिश कर रहे हैं, मगर अब शायद लंबी उम्र पाने का राज मिल सकता है। रूस चीन इस पर रिसर्च कर रहे हैं, यानी दुनिया भी तीनों बहनों की तरह दीर्घजीवी बन सकती है। इसी कड़ी में ब्राजील की एक वैज्ञानिक मयाना जेट्स एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, जिसका मकसद है उम्र के पीछे का जैविक फैक्टर यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर पता लगाना। दुनिया भर के वैज्ञानिक पिछले कई सालों से इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि इंसानों को लंबी आयु तक जिंदा कैसे रखा जाए, और ये भी वो लोग जो 100 की उम्र को पार कर चुके हैं, उनका डीएनए कैसा है और उनका खान पान कैसे अलग है। अब इसी रिसर्च के दौरान ये वैज्ञानिक इन तीनों बहनों से मिले और इन तीनों बहनों से मुलाकात के बाद इनके बारे में, इनकी उम्र के बारे में जो कुछ भी सामने आया है, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इन तीनों बहनों से जब वैज्ञानिक मिले तो इन्हें देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ये तीनों न सिर्फ शारीरिक रूप से तंदुरुस्त थी, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत थी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने शुरू की अपनी रिसर्च, जिसमें वैज्ञानिकों ने पता लगाना शुरू किया कि कैसे बढ़ती उम्र में मानसिक गिरावट और क्रॉनिक यानी गंभीर बीमारियां बढ़ती जाती हैं। इसके साथ ही वो कौन से लक्षण हैं जो उम्र को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि मजबूत आनुवंशिक कारक की वजह से ये तीनों बहनें 100 साल को पार कर चुकी हैं। ये फैक्टर पर्यावरणीय असर से ज्यादा प्रभावी होता है। लंबी उम्र और जवान रहने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव भी जरूरी है। ये तीनों बहनें अपनी लंबी उम्र का श्रेय हेल्दी डाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल को देती हैं। जुलेना ने बचपन की यादें ताजा करते हुए बताया कि वे नदियों में तैरने और मछली पकड़ने में समय बिताती थी। इसके अलावा ये बहनें बिल्कुल आम जिंदगी जीती थी। लेविटा ने एक क्राफ्ट्स वुमन के तौर पर और बाद में एक टेलीविजन नेटवर्क में काम किया। जोराइडे ने नर्स के तौर पर काम किया और 5 बच्चों की परवरिश की, जबकि जुलेना घर पर रहकर 6 बच्चों की देखभाल करती थी। लेविटा अपनी जिंदगी को बिना किसी पछतावे के देखती है। जीन्स को हम खराब कर लेते हैं, मोटापे से, दारू पीने से, सिगरेट पीने से जीन्स खराब होते हैं, इसलिए लीवर में फैट आ जाता है, हार्ट में बीमारी आ जाती है और हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं आजकल लोगों की, ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है। तो ये तो रही जीन की बात, और जीन में दिखता है वो। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर माता पिता लंबी उम्र तक जिए तो बच्चे भी लंबे समय तक जिएंगे। वैज्ञानिकों ने इस बात पर कुछ सच्चाई जरूर पाई। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि 100 साल से अधिक उम्र तक पहुंचने की संभावना में आनुवांशिक भूमिका होती है।
लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। कई स्टडीज के अनुसार हमारे कुल जीवन अवधि का लगभग 20 से 30% हिस्सा आनुवांशिक कारणों से प्रभावित हो सकता है, जबकि बाकी बड़ा हिस्सा जीवन शैली, पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवाओं और संयोग जैसे कारकों पर निर्भर करता है। यानी अच्छे जीन मदद कर सकते हैं, लेकिन वो अकेले पर्याप्त नहीं है। लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए अच्छा खान पान जरूरी होता है। लंबे समय तक जीवित रहने वाले व्यक्ति का भोजन बहुत साधारण होना चाहिए। अगर लंबा जीना है तो प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनानी होगी। खाने की थाली में अधिकतर सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज और सीमित मात्रा में पशु आधारित भोजन शामिल होना चाहिए। कई लोग जरूरत से थोड़ा कम खाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शरीर को लगातार जरूरत से ज्यादा कैलोरी देना कई बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकता है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में ये पाया है कि पहले के अधिकांश लोग जिम नहीं जाते थे, रोजमर्रा के काम करते थे, पैदल चलते थे, खेती करते थे, घर के काम करते थे और सीढ़ियां चढ़ते थे। इससे उनकी जिंदगी में लगातार एक्टिविटी होती रहती थी। अब इसी वजह से लोग लंबा जीते थे। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने पाया कि लंबे समय तक जीने वाले लोगों में तनाव को संभालने की क्षमता भी बेहतर होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं थी। समस्याएं सबके जीवन में होती हैं, लेकिन लंबी उम्र तक जिंदा रहने वाले तनाव को हमेशा अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। और इसके लिए कुछ लोग प्रार्थना किया करते थे, कुछ लोग ध्यान करते थे, कुछ लोग परिवार के साथ समय बिताते थे, तो कुछ प्रकृति के बीच रहते थे। इसी वजह से पुराने समय में लोग कम बीमार होते थे और लंबा जीते थे। नींद अच्छी लें, प्रॉपर नींद लें, स्ट्रेस से दूर रहें, संगत अच्छी रखें, हेल्दी लोगों के साथ रहें, हेल्दी बुक्स पढ़ें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, लिखते रहें, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहें, गेम्स खेलें। लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। आप अच्छा खाएं, अच्छी संगत करें और एक्सरसाइज करें। ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं आपको दीर्घजीवी होने के लिए। लंबी उम्र और स्वस्थ रहने की ख्वाहिश तो हर किसी की है और दुनिया में लगातार इसको लेकर कई सारे प्रयोग भी हो रहे हैं। लेकिन हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा दावा किया जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। अब इसी के बाद ये माना जा रहा है कि रूस ने यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने कोई ऐसी दवा बना ली है जिसको खाने के बाद इंसान 100 साल से ज्यादा तक जिंदा रह सकता है। क्या सच में कोई इंसान 100 साल से भी ज्यादा स्वस्थ जीवन जी सकता है? और अगर रह सकता है तो आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ? ऐसे कई सवालों का जवाब छिपा है रूस के राष्ट्रपति पुतिन की इस बात में। सुना आपने, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कहा? ये बात है चीन के विक्ट्री डे परेड की, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी पुतिन ने जिनपिंग और किम जोंग से कुछ ऐसा कहा जिसने इंसानी जिंदगी में उम्र और मौत के यक्ष प्रश्न को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। सबसे पहले आपको जिनपिंग के सवाल पर रूसी राष्ट्रपति की बात सुनाते हैं जो आज दुनिया के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। चीन में सैन्य परेड के दौरान तियानमेन गेट पर समारोह देखने के लिए चढ़ते वक्त जिनपिंग और पुतिन की बातचीत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो गई। मंदारिन भाषा में बोलते हुए जिनपिंग ने कैमरे के पीछे जवाब दिया। कुछ लोगों का अनुमान है कि इस सदी में मनुष्य 150 साल तक जीवित रह सकते हैं। कुछ ही कदम दूर चल रहे किम उनकी ओर देखकर मुस्कुराए। अब पुतिन और जिनपिंग के बीच चल रही बातचीत को एक अनुवादक ने रूसी भाषा में दोहराते हुए बड़े मजाकिया अंदाज में दोहराया। पहले लोग शायद ही कभी 70 साल जीते थे, लेकिन आजकल 70 साल की उम्र में भी आप बच्चे ही हैं। इसके बाद पुतिन के मंदारिन अनुवादक ने आगे कहा, जैव प्रौद्योगिकी के विकास के साथ मानव अंगों का लगातार प्रत्यारोपण किया जा सकता है और लोग ज्यादा उम्र तक जीवित रह सकते हैं और यहाँ तक कि अमरता भी प्राप्त कर सकते हैं। के अनुवादक ने फिर कहा, भविष्यवाणियां हैं कि सदी में 150 साल तक जीने की भी संभावना है। ये संभावना कब सच होगी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने दुनिया में कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहां सामान्य आबादी की तुलना में अधिक लोग 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। इन क्षेत्रों को ब्लू जोन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने जिन क्षेत्रों की पहचान की है वो है जापान का ओकिनावा, इटली का सार्डिनिया,
ग्रीस का इकारिया, कोस्टारिका का निकोया और अमेरिका का लोमा लिंडा। इन सभी जगहों पर रहने वाले लोगों की संस्कृति अलग अलग है, लेकिन उनकी जीवन शैली में कई समानताएं मिलती हैं। विज्ञान अभी भी उम्र बढ़ने के रहस्यों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। हर साल नई खोज हो रही है, लेकिन आज तक जितने भी प्रमाण मिले हैं वो एक ही बात की ओर इशारा करते हैं कि लंबी उम्र का कोई एक जादुई फॉर्मूला फिलहाल नहीं है। ये हजारों दिनों तक किए गए छोटे छोटे सही निर्णयों का ही परिणाम हो सकता है।